मेरे पास एक अजीब शक्ति थी। मैं जिस भी चीज को छूता वह मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। एक दिन मैंने एक कैक्टस उठाया, जैसे ही उसे छुआ वह एक लड़की में बदल गया, लेकिन हर बार उसे छूने पर उसके कांटों से मेरे हाथ छोटे छोटे जख्मों से भर जाते। फिर मैंने कॉफी बीन्स का एक पैकेट हवा में उछाला, वह तुरंत एक जोशीली कॉफी गर्ल बन गई। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि वह पूरी रात मेरे साथ नाचती रही। इसके बाद मैंने एक रूसी नेस्टिंग डॉल कमरे में फेंकी। अगले ही पल 5 एक जैसी लड़कियां मेरे सामने खड़ी थीं। मैं हैरान रह गया, लेकिन दिल जानता था कि इनमें से कोई भी वह नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। एक दिन नहाते समय मेरे हाथ से साबुन फिसल गया। जमीन पर गिरते ही वह एक गोल मटोल लड़की में बदल गया। उसने तुरंत मुझे नहलाने की पेशकश की, लेकिन मैं शर्माकर उसे बाथरूम से बाहर भेज दिया। जब मैं बाहर आया तो पूरा बिखरा हुआ घर चमचमाता हुआ साफ था। पता चला कि साबुन वाली लड़की को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जहाँ भी दाग दिखता वह तुरंत सफाई में लग जाती। जब भी मैं उसे बाहर ले जाता लोग मेरी मोटी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाते। धीरे धीरे मुझे भी बुरा लगने लगा, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैं जानबूझकर अपने कपड़ों पर नूडल्स गिरा देता। दाग देखते ही वह मुझे घसीट कर बाथरूम ले जाती और अच्छी तरह नहला देती। फिर मैं बाहर जाकर मिट्टी में लौटकर वापस आता ताकि वह मुझे फिर से नहलाए। मैं दिन में 30 से भी ज्यादा बार नहाने लगा। मेरी त्वचा लाल पड़ गई और छिलने लगी, लेकिन मेरी योजना सफल रही। जैसे जैसे साबुन वाली लड़की घिसती गई उसका मोटा शरीर धीरे धीरे पतला और बेहद सुंदर हो गया। उसे उस रूप में देखकर मुझे सचमुच उससे प्यार हो गया। घर लौटने के बाद भी वह हमेशा की तरह मुझे नहलाना चाहती थी, लेकिन इस बार मैंने बीमार होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। मुझे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन साबुन वाली लड़की एक गंदे बॉयफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं हर दिन उससे छिपने लगा, जिससे वह और भी नाराज होती गई। फिर एक दिन उसे मेरे कमरे में छिपाकर रखे हुए सफाई के ढेर सारे सामान मिल गए।